large sheets of paper and may require several connected sheets। यानी कि ये एक पेपर के ऊपर भी आप बना सकते हैं या एक से ज़्यादा जो है वो आप उसको ड्रा कर सकते हैं। Information contained in a typical commercial PFD, all major pieces of equipment in the process and assigned a unique equipment number and a descriptive name। तो जितना भी उसके अंदर हम क्या था कि हमने जो है वो ऑपरेशन का बता दिया था कि ये ऑपरेशन है। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग बता दी थी, मिलिंग बता दी थी, वेपोरेटर बता दी थी। तो इसमें जो है वो हम उस इक्विपमेंट के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं। तो ये मैं अभी आपको थोड़ी इसके बाद जो है वो दिखाता हूँ। तो ये जो है दैट इज दी प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो अगर आप देखें स्टेप्स तकरीबन वही हैं जो कि उसमें थे, लेकिन इसमें जो है वो डिफरेंस जो है वो ये है कि ये शुगर केन आया, वहां पे हमने क्या दिया था, केन ब्रेकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो आपको बताया जा रहा है कि इसके लिए हम नाइफ यूज करते हैं, और नाइफ जो है वो क्या है कि वो सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो जिस वक्त ये नाइफ्स रिवॉल्व करते हैं तो केन को जो है वो ब्रेक करते हैं। उसके बाद ये जो है वहां पे जूस एक्सट्रैक्शन का बता दिया था। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें जो है वो हमने मिल का बता दिया कि एक से ज्यादा मिल होंगे, लेकिन वन मिल जो है वो एक्चुअली 3 रोलर्स के ऊपर कंसिस्ट होगी। 1 रोलर अप, 2 रोलर जो है वो नीचे होंगे। तो इसी तरीके से जो है वो वेपोरेटर के बारे में थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा सा क्रिस्टलाइजर की जो है वो कि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है। All process flow streams and descriptions of the process conditions and chemical composition of each stream. All utilities stream supplied to major equipment that provides a process function will be shown. Basic control loops illustrating the control strategy used to operate the process during normal operation will be shown। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो यही है कि जो है वो जो है कि कैसे जो है वो मटेरियल फ्लो करता है, कहाँ से जाता है तो और कहाँ से जो है वो निकलता है। तो ये जो है वो उन्होंने जो है वो बताया है। उसने अब यहाँ पे नीचे उसने क्या किया है, कीप सिंबल्स, सॉलिड लाइंस एरो जो है ये प्रोसेस फ्लो है, और जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या है, गैसेस, सॉलिड्स और लिक्विड एमिशंस। तो यहाँ से जो है ये चीजें जो हैं वो निकल रही हैं। उसके बाद जो है थर्ड जो डायग्राम है दैट इज द प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि ये उससे भी अगला जो है वो वर्जन है। Carries a wealth of information that spans engineering disciplines to define a process। तो इसमें जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, और ये जो है ये इंडस्ट्री के अंदर जो है वो लगी हुई होती है कि अगर कोई फॉल्ट आ जाए या कंट्रोल करना हो तो फिर हमें जो है वो पता हो कि भी इसके अंदर जो है वो ये कंडीशंस हैं, ये इक्विपमेंट है, यहाँ से इसका कंट्रोल जाता है, यहाँ से जो है वो कंट्रोल आता है। तो इसकी जो है वो मैं डायग्राम ये आपको अगर नजर आ रही है डायग्राम, ये भी केन जो है वो शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर केन है, लेकिन इसको अगर आप पहली दो के साथ कंपेयर करें तो आपको जो है वो इसके डिफरेंस का जो है वो आइडिया हो जाता है कि इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। उसके अंदर लेट्स सपोज
उसके अंदर हमने कहा था कि जी केन आता है, केन अनलोड होता है, फिर ब्रेकिंग करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो शो कर रहे हैं कि केन जो है वो बेल्ट के ऊपर जो है, कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है वो मूव करता है, और उसके ऊपर जो है वो नाइफ्स ये लगाए गए हैं। यहाँ से निकलने के बाद फिर जो है वो ये मिलिंग यूनिट में चले जाते हैं जहाँ पे जूस एक्सट्रैक्शन है। और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देयर आर 4 बिल्स लगी हुई हैं, और जो पहली 2 मिल्स हैं यहाँ से जो जूस निकलता है इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए। जो 3rd और 4th से निकलता है इसको हम स्प्रे करते हैं फर्स्ट मिल के ऊपर, सेकंड मिल के ऊपर, और जो 3rd के ऊपर जो है वो वाटर को फ्लो करते जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक्चुअली जो है जो इसको हम बोलते हैं इम्बाइबेशन जो है वो सोकिंग या जो है वो इम्बाइबेशन करें। एक्चुअली होता क्या है कि जो जूस एक्सट्रैक्शन है दैट इज ड्यूली जो है वो प्रेशर से हम जूस निकालते हैं, यानी कि केन को जो है वो प्रेस करते हैं तो उससे जो है वो जूस जो है वो निकलता है। तो अब क्या है कि जिस वक्त जूस निकला, बगास जो है वो आपने प्रेस किया उसको, उससे जूस निकल आया, लेकिन अब कंप्लीटली जूस उससे नहीं निकलेगा, देर में भी जूस लेफ्ट रह जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो वाटर को फ्लो करवाते हैं। तो वाटर जो है जिस वक्त उससे निकलता है तो वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और जो शुगर जो है वो फाइबर्स मटेरियल के अंदर रह गई थी वो उसके अंदर डिजॉल्व होती है, उसको फिर हम प्रेस करते हैं सिमिलरली। तो ये प्रोसेस जो है वो इम्बाइबेशन का जो है वो जारी रहता है टू इंश्योर दैट मैक्सिमम ऑफ द शुगर जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद जो है ये जो है दैट इज द क्लैरिफिकेशन। तो इसमें हीटर लगे हुए हैं, ये जो है वहां पे इवेपोरेशन का सिंपल बताया हुआ था, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि देयर आर 4 इवेपोरेटर्स। इसी तरीके से जो है वहां पे क्रिस्टलाइजर का बताया हुआ था, यहाँ पे जो है यहाँ वैक्यूम पैन थी तो यहाँ पे जो है वो 3 वैक्यूम पैन है, और मटेरियल जो है वो कैसे फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो होती है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें कोई चीज कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले आप। हाँ जी, ऑल ओके? यस सर। अच्छा, अब जो है वो क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, आप लोग काफी परेशान हो रहे होंगे कि ये अगर जो है वो एग्जाम के अंदर जो है वो क्वेश्चन आ गया तो हम ये इतनी जो है वो डायग्राम बनाते नहीं, हम 3 घंटे सिर्फ कर देंगे, या कैसे जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए जो है वो आंसर जो है वो ये है कि अगर आपको जो है क्वेश्चन आता है तो हर प्रोसेस का जो क्वेश्चन है उसकी फ्लो शीट डायग्राम के सेपरेट नंबर होते हैं, ठीक है। समटाइम लिखा ही होता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम शुगर केन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम, या जो है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग विद फ्लो शीट डायग्राम। तो वहां पे जो है वो फिर आपको फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बनानी पड़ती है। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि आपने कौन सी जो है वो फ्लो शीट डायग्राम बनानी है। तो उसके लिए जो है वो ये है कि जो सिंपलेस्ट है आपकी फ्लो शीट डायग्राम दैट इज द ब्लॉक फ्लो शीट डायग्राम आपने पेपर के अंदर जो है वो ड्रा करनी है, ना जो है ये प्रोसेस, ना जो है वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड फ्लो शीट डायग्राम वो आपने ड्रा नहीं करनी। सिंपल आपने ब्लॉक लगाने हैं, ऑपरेशन का नाम लिखना है और मटेरियल फ्लो शो करना है। क्लियर हो गया? तो वहां पे आपको जो है अगर आप ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाएंगे
तो उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं होगा, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा और आपके बाकी क्वेश्चन जो हैं वो रह जाएंगे। तो इसलिए पेपर के अंदर आपने सिंपलेस्ट फ्लो शीट डायग्राम जो है वो ड्रा करनी है, ब्लॉक 1। क्लियर? उसके बाद जो है वो हम, हाँ जी, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कि बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस, इनके अंदर जो है वो क्या होता है कि व्हाट इज द बैच प्रोसेस एंड व्हाट इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। तो बैच प्रोसेस में एक्चुअली क्या होता है कि हम मटेरियल्स एक दफा ऐड कर देते हैं। अगर आप ये नीचे डायग्राम देखें तो ये रॉ मटेरियल आ गए सारे। रॉ मटेरियल यहाँ पे डालने के बाद हम फर्दर रॉ मटेरियल एंटर नहीं करते उस वक्त तक जिस वक्त तक यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ना बन जाए और वहां से प्रोडक्ट को आप रिमूव ना कर लें, उस वक्त तक ये फर्दर रॉ मटेरियल नहीं ऐड करते। यानी कि जितना आपका रॉ मटेरियल है उसको वंस आपने ऐड करना है, फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग करनी है, प्रोडक्ट बन जाएगा, सेपरेट कर लेना है, फिर आपने फर्दर रॉ मटेरियल डालना है। तो दैट इज द बैच प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है कि एट द सेम टाइम आप रॉ मटेरियल भी ऐड करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग भी हो रही है और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर भी जा रही है। यानी कि इसके अंदर ये नहीं है कि आपने एक दफा सारे रॉ मटेरियल ऐड कर देने हैं और फिर प्रोसेसिंग करनी है, फिर प्रोडक्ट हासिल करना है। यहाँ पे जो है वो रॉ मटेरियल भी ऐड हो रहे हैं, साथ साथ प्रोसेसिंग भी हो रही है और प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रही है। तो दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बैच मैन्युफैक्चरिंग, ऑल मटेरियल्स आर चार्ज्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रोसेसिंग एंड डिस्चार्ज एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग। और कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, मटेरियल्स इज साइमल्टेनियसली चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द प्रोसेस। ठीक है, नीचे जो है ये आपको एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं, कौन सी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब अभी हम जो है वो उसी पे आते हैं कि जो लास्ट स्क्रीन है, ये स्लाइड जो है, कि अब हम क्वेश्चन ये राइज होता है कि either we go for a batch manufacturing or for a continuous manufacturing। एक कौन सा प्रोसेस जो है वो हमने चूज करना है, बैच प्रोसेस, कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यूअस या बैच के अंदर जो है प्रोडक्ट की जो है आप कंडीशंस कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, उनमें कोई इतना ज्यादा जो है वो फर्क नहीं होता। तो इसके अंदर जो है आप जो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आइदर आपने कोई बैच प्रोसेस लगाना है या कंटिन्यूअस प्रोसेस लगाना है। तो उसके अंदर जो मेजर फैक्टर है वो आपकी है प्रोडक्शन, कि आप जो है एक दिन के अंदर कितनी चीज प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं या कितनी डिमांड है। अगर तो आपको जो है वो कम डिमांड है, फिर आप जो है वो बैच प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अगर आपकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है तो फिर आप कंटिन्यूअस प्रोसेस की तरफ जाएंगे। उसकी रीजन जो है वो क्या है कि बैच प्रोसेस में तो ये है कि मसलन कि आपने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद आपने प्रोसेसिंग किया, प्रोडक्ट ले ली। अब आप रॉ मटेरियल ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम भी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप जो है वो कर ले। उसके बाद आप चाहे उसको जो है वो 1 वीक के बाद चलाएं या 2 दिन के बाद चलाएं, जिस वक्त आपको दोबारा जरूरत हो तो आप दोबारा उसको जो है वो रन कर लें।
ये है बैच प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए जो है वो ये जरूरी है कि आपकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे हो, और कंटिन्यूस प्रोसेस में ये होता है कि आपने 24/7 जो है वो चलाना होता है प्रोसेस, यानी कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन प्रोसेस जो है वो चलता है कंटिन्यूस प्रोसेस में। उसमें ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा जो है वो प्रोडक्ट हासिल कर ले, फिर उसको जो है वो बंद कर दें, फिर आप उसको जो है वो चला लें। ऐसा नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका जो है वो पाइप्स के अंदर रह जाएगा, तो आपका रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों ही ज़ाया हो जाएंगे अगर आप उसको बार बार जो है वो शट डाउन करते हैं और चलाते हैं। तो ये जो है मेन रीजन है कि हम बैच प्रोसेस की तरफ जाएंगे या कंटिन्यूस प्रोसेस की तरफ। ये तो वन रीजन हो गई, दैट इज द मैस प्रोडक्शन। दूसरी जो फैक्टर डिसाइड करता है वो ये डिसाइड करता है कि जो है बैच प्रोसेस की जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट है स्टार्ट करने के लिए, वो इतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। क्योंकि बैच प्रोसेस के अंदर वुमेन जो है वो कंट्रोल करते हैं। आप मजदूर रखा हुआ है, आप मजदूर को कहेंगे भी इतने केजी ये ऐड कर दें, इतने केजी ये ऐड कर दें, और उसके बाद इसको 2 घंटे या 3 घंटे इस टेम्परेचर या प्रेशर पे रखें और ये हीट करें या जो है वो स्टर करें, तो ये आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। जबकि कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर वही प्रोसेस है, लेकिन वहां पे मैनुअल कंट्रोल नहीं है, वहां पे ऑटो कंट्रोल है कि इतना मटेरियल ऐड करना है, दैट इज ऑटोमेटिकली मेजर्ड। वो आपको वहां पे जो है वो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है वो फिर क्या है, सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल चाहिए आपको। तो उसके लिए फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू बैच मैन्युफैक्चरिंग। तो अब जो है वो ये है कि आपने क्या जो है वो बैच प्रोसेस पे जाना है या कंटिन्यूस प्रोसेस पे जाना है। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो है वो है सेमी बैच मैन्युफैक्चरिंग और सेमी कंटिन्यूस प्रोसेसिंग। तो ये जो प्रोसेसिंग है, ना तो ये टोटली बैच है ना टोटली कंटिन्यूस है, बल्कि दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बैच एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। यानी कि पहले आप थोड़ा सा रॉ मटेरियल डाला, उसको आपने किया, उसके बाद आपने फर्दर रॉ मटेरियल डाल दिया, उसको भी प्रोसेस किया और प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। तो सेमी कंटिन्यूस में भी यही होगा कि आप जो है वो कंटिन्यूस प्रोसेस की तरह रॉ मटेरियल आ रहे हैं, लेकिन एट सम स्टेप जो है वो आप फर्दर जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो सिस्टम में ऐड करना जो है वो कुछ देर के लिए जो है वो स्टॉप कर देते हैं। तो ये जो है वो जो है वो आपका बैच और कंटिन्यूस प्रोसेस। हाँ जी, एनीथिंग जो